देखो बच्चों, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक कक्षा जीव 10 के जीव विज्ञान का पहला लेसन है। पोषण है चैप्टर का नाम। पोषण क्या होता है यह सबसे पहले हमको जानना है। देखिए, पोषण क्या होती है? वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें भोजन ग्रहण करने के उपरांत पाचन, प्रचूषण और संश्लेषण के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थ को जीव द्रव्य में विलीन करने तथा अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया पोषण कहलाता है। पोषण को सबसे पहले दो भाग में बांटा गया, स्वपोषण और परपोषण। इसको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, इसको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। स्वपोषण, स्वपोषी प्राणियों में होने वाला पोषण स्वपोषण कहलाता है, और परपोषण, परपोषी प्राणियों में होने वाला पोषण परपोषण कहलाता है। देखिए, इसमें जंतुओं में पोषण के कौन कौन से चरण पाए जाते हैं? तो सबसे पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण का। अंतर्ग्रहण क्या होती है? तो भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा चरण होती है पाचन का। पाचन में क्या होगी? ठोस अविसरणशील पदार्थ को सरल विसरणशील पदार्थ में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। देखिए, ठोस अविसरणशील पदार्थ को, अविसरणशील को हम अविलेय पदार्थ भी कह सकते हैं। और किसमें बदलता है? विसरणशील यानी विलेय पदार्थ में। जब परिवर्तित हो जाता है तो उस भोजन का पाचन आसानी पूर्वक हो जाती है। इसलिए पाचन क्या है? पाचन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ठोस अविसरणशील पदार्थ को सरल विसरणशील पदार्थ में बदला जाता है। यही हमारी पाचन कहलाती है। इसके बाद तीसरा नंबर है, तीसरा चरण अवशोषण का है। भोजन को पहला अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होती है, तीसरे चरण में अवशोषण है। पाचन के फलस्वरूप जब पाचन की क्रिया हो जाती है उसके बाद अवशोषण होती है। तो पाचन के फलस्वरूप प्राप्त हुए भोज्य पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है इत्यादि को आंत के माध्यम से रुधिर में विसरित किया जाता है, और यह विसरित करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। चौथा चरण है स्वांगीकरण का। स्वांगीकरण क्या होती है? पचे हुए भोज्य पदार्थ को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। पांचवा चरण वैक्षेपण का है। वैक्षेपण क्या होती है? देखिए, अपचित भोज्य पदार्थ को, जिस भोजन का पाचन नहीं होता है वह अपचित भोज्य पदार्थ कहलाती है। अपचित भोज्य पदार्थ माने बिना पचे हुए भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया वैक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार जंतुओं में पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला हमारी क्या होती है? पहला होती है अंतर्ग्रहण, दूसरा होती है पाचन, तीसरा होती है अवशोषण, चौथा होती है स्वांगीकरण, पांचवा होती है वैक्षेपण। इसके बाद देखिए कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? देखिए, पाचक ग्रंथियां हमारे शरीर में सबसे पहले मुख गुहिका होती है। पाचक ग्रंथियां कौन होती है? आहार नाल होती है। आहार नाल को हम कहते हैं पाचक ग्रंथियां। आहार नाल हमारे शरीर में भोजन का पाचन एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत होती है। एलिमेंट्री कैनाल को पाचक ग्रंथि कहा जाता है। इसमें सबसे पहला मुख गुहिका होती है, ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है, आमाशय होती है, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, उसके बाद अंश होता है। देखिए, मुख गुहिका में एक होठ पाया जाता है, होठ के बाद जीभ होती है, तालू होती है, दंत होती है और लार ग्रंथि होती है। ये सब मिल करके मुख गुहिका का भाग बनाती है, जिसमें दंत को 4 भागों में बांटा गया है, कृंतक, रदनक, प्रचवरण और चवरण। कृंतक क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। रदनक चीरने फाड़ने का काम करता है। प्रचवरण चबाने का काम करता है, और चवरण ये भी चबाने का काम करता है। इसमें लार ग्रंथियों को 3 भाग में बांटा गया, पैरोटिड, अधोहनु, अधोजिह्वा।
इसके बाद आमाशय जो होती है, आमाशय 4 भाग में बटी होती है, कार्डियक, फंडिक, आमाशय काय और पाइलोरस। इसमें जो बड़ी आंत पाई जाती है, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलन और मलाशय। और छोटी आंत भी 3 भागों में बटी होती है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। इस प्रकार ये हमारा समस्त भाग किसका है? ये समस्त भाग आहार नाल का है। इसको हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं, जिसमें भोजन का पाचन होता है। अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें लार ग्रंथियाँ है। लार ग्रंथियाँ क्या होती है? देखिए, लार ग्रंथियाँ क्या है? लार ग्रंथियाँ, हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो मुख गुहा में खुलती है। पहली लार ग्रंथि है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि है। यह कर्ण पल्लों के ठीक नीचे कपोलों में स्थित होती है। यह स्टेनसन्स नलिका द्वारा ऊपरी जबड़े के ठीक पीछे खुलती है। इसी ग्रंथि के संक्रमित होने से गलसुआ नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है अधोहनु है। ये ग्रंथियाँ दोनों जबड़ों के जोड़ों के पास स्थित होती है। यह वार्टन्स नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में खुलती है। इसके बाद है अधोजिया है। ये लंबी व संकरी ग्रंथियाँ होती है, जो जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। इसके बाद हम जानते हैं कि ये हमारी क्या है? लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ हमारी कहाँ पाई जाती है? मुख गुहिका में पाई जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो यह लार ग्रंथियाँ लार का स्रावण करती है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं मुख गुहिका क्या होती है। यह हमारी है आहार नाल है। इसको हम कहते हैं, सबसे पहले यह हमारी हो जाती है इसको कहेंगे हम मुख गुहिका। इसको माउथ कैविटी कहा जाता है। मुख गुहिका हुई, ठीक। ये हमारी होती है नासा छिद्र होता है। ये हमारी श्वास नली का भाग है। श्वास नली इसको कहेंगे। यह हमारी होती है ग्रसिका या ग्रसनी होती है। ग्रसनी जो होती है आहार नाल को और श्वास नाल को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको श्वसन तंत्र में भी पढ़ा जाता है। श्वसन तंत्र का भाग होती है, पाचन तंत्र, दोनों का भाग होती है। ये हमारी होती है ग्रास नली होती है। ग्रास नली। यह हमारा हो गई आमाशय हो गई। स्टमक इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये पाई जाती है यकृत।
यह हो गई यकृत हो गई। पित्ताशय हो गया जिसको गाल ब्लाडर कहा जाता है। यकृत ये हमारी लीवर होती है। यह होता है अग्न्याशय होता है। यह हमारी बड़ी आंत हो गई। यह मलाशय होता है। यह अंश होती है। यह छोटी आंत होती है। और यह ग्रहणी है, इसको ग्रहणी कहा जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो मुख गुहिका से चली आती है ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद अमाशय में जाती है। अमाशय में भोजन का पाचन धीरे धीरे होता रहता है। इसके बाद इसमें से आती है ग्रहणी में। ग्रहणी से चली जाती है छोटी आंत में, जो अपचित भोज्य पदार्थ है बड़ी आंत में चली जाती है और इसके द्वारा मलाशय में एकत्रित होती है और अंश के द्वारा समय समय पर इसका त्याग किया जाता है। तो ये हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इसको कहते हैं। इसको हम आहार नाल कहते हैं। चलिए इसके बाद कल पढ़ा जाएगा। हो गया।